Hello everyone. Today we will solve exercise 16A क्लास 8th में और हम आईसीएसई बोर्ड की सलीना पब्लिश की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनी है उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको इससे पहले अगर किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स सॉल्व करे, हमने कोई पार्ट्स छोड़ा नहीं है। चलिए करते हैं चैप्टर 16। इसकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, पॉलीगन्स की है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू पॉलीगन नाम से। तो अगर आपने वो ना देखी हो तो पहले वो देखें, क्योंकि उसी बेस पर ही पूरी एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 16A। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 16A, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सब में बताना कौन से पॉलीगन है। फिर आगे लिख रहा है इफ द गिवन फिगर इज अ पॉलीगन नेम इट एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हमें ये बताना है कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं ही डिस्कस करके पेपर में लिख दूंगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या ये ओपन फिगर है ना। तो पॉलीगन में पहली बात तो क्लोज फिगर होने चाहिए, और किससे होनी चाहिए, बनी हुई लाइन सेगमेंट के। अ क्लोज फिगर मेड बाई या फॉर्म बाई लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। हमने डेफिनेशन बताई है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख लेना। तो ये पॉलीगन तो है नहीं, तो हमें बस ये बताना है कौन कौन से पॉलीगन है। फर्स्ट तो पॉलीगन है नहीं। सेकंड देखें, लाइन सेगमेंट से बननी है क्लोज है तो पॉलीगन है। कॉन्वेक्स है कि कॉन्विक, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो ये पॉलीगन है। थर्ड, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, क्लोज फिगर है, तो ये भी पॉलीगन है। फोर्थ पार्ट पॉलीगन है कि नहीं है, क्लोज फिगर तो है, बंद है भाई, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो क्लोज फिगर है। लेकिन यहां देखो ये तो लाइन सेगमेंट है, ये भी, लेकिन उसके बाद यहां ये कर्व आ गया, तो पॉलीगन वही होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने। तो फोर्थ फिगर हालांकि क्लोज तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बनी, कुछ लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट है, इसके अलावा ये कर्व भी आए, तो कर्व होगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। फिफ्थ में सबके सब लाइन सेगमेंट है, क्लोज भी है, तो ये भी पॉलीगन है। तो केवल 3 फिगर कौन कौन सी, सेकेंड थर्ड और फिफ्थ पॉलीगन है। अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव ये हम बताते हैं आपको। तो मैं इसमें जो थी सेकेंड, ये तो मैं आपको ऐसी बना दे रहा हूं, आपको जब इस टाइप के एग्जाम में आते नहीं है, अगर आता भी तो आपको फिगर दे रखी होगी, बनाने की नीड नहीं है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। ये फिगर थी तो ये पॉलीगन है। अब इसमें क्या पूछा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो ये आप समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखी होती तो आप बता देते, लिंक है उसे जरूर देख लीजिए। कॉनकेव क्या होती है, कोई भी पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और दूसरे शब्दों में बोले तो कोई भी एक एंगल अगर रिफ्लेक्स एंगल है, देखें इसकी वैल्यू क्या है, 180 से ज्यादा है ना, तो इस तरह के पॉलीगन्स कहलाते हैं कॉनकेव पॉलीगन। एक कम से कम एक एंगल जरूर रिफ्लेक्स होगा, जैसे ये था, तो ये क्या होगा, सेकंड हो गया कॉनकेव पॉलीगन। फिर आता है थर्ड भी पॉलीगन था, मैं दोबारा से फिगर बना देता हूं थर्ड की। थर्ड में इस तरह की फिगर दे रखी है हमें, इस तरह की फिगर देखिए, ये ना स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सीधा सी होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना ये फिगर। तो इसमें देखो ये एंगल वही आ गया, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा है, तो ये भी कैसा हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। क्यों, समझ में आ गया, बिकॉज 1 एंगल इज GONS होता है पॉलीगन, एक ही तो खाली ओनली पॉलीगन, कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया कॉनकेव। एक और था इसमें फिफ्थ पार्ट में हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ये और एक इसके वर्टेक्स से बना दिया है, तो ये क्लोज फिगर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां चले और एंडिंग पॉइंट में पॉलीगन भी है। ये एंगल कितना है, एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, यानी कि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है। दूसरे शब्दों में तो कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे के सारे एंगल 180 से कम होते हैं वो कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, केवल हमें फिगर देख के बता दी कौन कौन से पॉलीगन है
और अगर पॉलीगन है तो उनके नेम भी बताने हैं कि कॉनकेव पॉलीगन है या कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव समझ में आ गया कैसे पॉलीगन होते हैं। अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, या दूसरे शब्दों में मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव। और कॉन्वेक्स जिसमें सभी एंगल की वैल्यू 180 से कम हो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, है ना, क्योंकि पूरा सब कुछ उसमें है, वो आप देख लोगे तो आप अपने आप क्वेश्चन कर सकोगे। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 10 साइड्स, 12 साइड्स, 20 साइड्स। उस ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये बता दो, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, कितनी भी साइड्स हो। इंटीरियर का अलग होता है। तो हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 10 साइड्स हो, जिसमें 12 साइड्स हो, जिसमें 20 साइड्स हो। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो 2 के फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं 10। नंबर ऑफ साइड्स को हम n से, स्मॉल n फॉर नंबर ऑफ साइड्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमें गिवन है 10 साइड्स। n मतलब 10 लिखना है, साइड्स का लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक फॉर्मूला है, लिख देते हैं हम दोबारा से। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, या इंटीरियर्स कर दे रहा हूं मैं सीधा सीधा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स, वो होता है। अब दो तरीके से फॉर्मूला लिख दिया जाता है। मेरी हैबिट n-2 इंटू 180 से ही है। बुक में ज़्यादातर दिया था 2n-4 इंटू 90, वो एक ही बात है, 2 कॉमन ले लोगे तो n-2 इंटू 180। तो ये होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, इसमें आप n की वैल्यू पुट कर दो तो इस पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकलाएगा। देखते हैं क्या आता है। 10-2 इंटू 180, 10 में से 2 गया 8 इंटू 180, 18 8 से 144 होते हैं और ये 0। तो कितना एंगल का सम हो गया इसका, 1440 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेम बिल्कुल सेकंड होगा, सेम थर्ड होगा। सेकंड पार्ट्स में नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखे 12, तो इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि 10 साइड्स का तो 12 और ज्यादा आएगा। जितनी साइड हो जाएंगी सम ऑफ एंगल ज्यादा आता जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फॉर्मूला वही ऊपर वाला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और लगने की जरूरत नहीं है, एंगल्स का सभी समय। फॉर्मूला चलो दोबारा से लिख दे रहा हूं, n-2 इंटू 180। द वैल्यू ऑफ n इज 12-2 इंटू 180। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर 10 इंटू 180। 10 का मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी होता है, आगे एक 0 इंसर्ट कर देना बस। तो इसका आंसर आ गया 1800 डिग्री। ऐसा पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स हैं, उस पॉलीगन के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 1800। ओके ना। नाउ थर्ड पार्ट, कितने इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में साइड्स रखे मैं, n की वैल्यू 20, ये हो गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब फॉर्मूला लिख रहा, कई बार दोनों बार लिख दिया। n-2, n की जगह क्या आएगा, 20-2 इंटू 180। 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट 18 इंटू 180। 18 इंटू 18, 0 तो आगे बढ़ जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 आ जाएगा, और आगे 0 ही। तो ये इसका आंसर हो गया 3200 कितना है, 40। ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकला है। सीधा फॉर्मूला बेस था, क्या था फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो 2 का रिवर्स है। इसमें साइड्स दे रखी थी, यह नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 900, 1620 डिग्री, 16 राइट एंगल का, 60 इंटू 90 जो भी आएगा। सेम ऊपर की तरह है, बस अंतर क्या है, वहां पर नंबर ऑफ साइड्स दे रखी थी, सम फाइंड करना था, यहां सम दे रखा है एंगल का, और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला यूज होना है। कैसे करेंगे बताते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए यहां क्या दे रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आप लिख लो जो भी दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 800, थर्ड है क्वेश्चन नंबर, 900 दे रखा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 900। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू
180 और ये दे रखा मैं 900। जब सॉल्व करते हैं डिग्री भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n निकलेगा। तो क्या होगा 180 अपन में आ जाएगा। तो n माइनस टू इक्वल टू कितना हो गया 900 अपॉन 180। जीरो से जीरो कैंसिल 18 बन जा 18 और 18 5 जा। तो n माइनस टू की वैल्यू आ गई 5। 2 को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा 5 प्लस 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई n इज इक्वल 7। तो नंबर ऑफ साइड हो गई 7, यानी कि ये क्या हो गया हेप्टागन हो गया। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन विल बी 7। क्लियर, समझ में आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। 7 साइड्स वाला हेप्टागन होता है, लेकिन इसे पूछा नहीं के लिए हम नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी। सेकंड पार्ट्स भी ऐसी हो रहा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज गिविंग 1620। तो लिख लीजिए आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ये गिवन है 1620 डिग्री। वही फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है हमारा n माइनस टू इंटू 180 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1620 के इक्वल। तो n माइनस टू क्या हो गया n माइनस टू की वैल्यू हो गई 1620 अपॉन 180। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, सीधे 9 से कैंसिल कर दो। 9 टू जा 18, 9 बन जा 9, 7 कैरी 7 टू 79, 8 जा 72, 2 बन जा 2 9 जा। तो n माइनस टू ट्रेन को निकल जाने दो, n माइनस टू इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू हो गया 9 प्लस 2। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई उस पॉलीगन में जिसके सारे इंटीरियर एंगल का सम 1620 है। तो नंबर ऑफ साइड्स हुई 11। लिख दीजिए आप नंबर ऑफ साइड्स इज 11। ओके, क्लियर। सेम थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट है इसमें। यहां दे रखा है 16 राइट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 16 राइट एंगल का मतलब 16 इंटू 90। एक राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो 16 राइट एंगल का 16 टू 90। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो आप, n माइनस टू इंटू 180 इक्वल में क्या है 16 इंटू 90। 180 अपन में आ जाएगा। तो n माइनस टू की वैल्यू क्या हो गई n माइनस टू 16 इंटू 90 अपॉन 180। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 बन जा 9 टू जा 18, 2 से 16 8 वाट कैंसिल, 8 बन जाइए। तो n माइनस टू इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या होगी 2 इधर जाएगा 10 आ जाएगी। तो n इज इक्वल 8 प्लस 2 यानी कि डेकागन हो गया n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी होगी 10। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगन इज 10। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन whose sum of interior angle is 870 डिग्री। सेकंड में 2340 और थर्ड में 7 राइट एंगल। कैसे होगा, हम मान के चलेंगे कि ये पॉसिबल है, मतलब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, इंटीरियर एंगल का सम का ऊपर सेकंड थर्ड सब फॉर्मूले भी इस पते n माइनस टू इंटू 180। तो n माइनस टू इंटू 180 को इक्वल रखेंगे हम फर्स्ट में, जितना भी एंगल का सम दे रखा है 870। फिर सॉल्व करेंगे, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाती है ना, और बल्कि जीरो तो साइड्स होती नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बजाय आप ये बोलो हाँ जीरो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है ना, नाइदर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या नेचर नंबर है ना। अगर आ जाती है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। क्यों, अब मान लो n आ गया 3.5, तो 3.5 3.5 का 3.5 3.5। ऐसा तो कोई पॉलीगन होता है इसके 3.5 साइड हो कि 5.5 हो, या 3.22 आ गया, ऐसी कोई पॉलीगन नहीं होता। पॉलीगन में साइड्स लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन होंगी क्या, होल नंबर में होंगी, होल भी नहीं नेचुरल नंबर होंगी। 1 होंगी, 2 होगी, 3 होगी। और पॉलीगन होता है तो मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं पॉलीगन में, 3 से कम साइड्स। अगर n बराबर 2 आता है, चलो ये बात ध्यान आ गई, n का 2 आ गया, सपोज हमने सॉल्व करा n के लिए 2 आ गई तब भी पॉसिबल नहीं है, n बराबर 1 आ गया तब भी पॉसिबल नहीं है। पॉलीगन हमेशा कम से कम 3 साइड्स, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है, 3 साइड से कम का कोई पॉलीगन बनता नहीं है। तो हम सॉल्व करेंगे, अगर n की वैल्यू 3 से अधिक है ना, और क्या हो पॉजिटिव इंटीजर्स हो और मोर देन 3, तभी पॉसिबल है। ये नहीं आप 2 आ गई 1 आ गई 0 तो पॉलीगन है नहीं।
और कभी भी किसी भी कीमत पर डेसिमल नहीं होगी नेगेटिव, क्योंकि साइड्स हैं, पॉलीगन की साइड्स थे। तो करते हैं, चलिए क्या पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो यहां पर फर्स्ट में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दे रखा है हमें 870 डिग्री। तो चलिए लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 870। अब ये पॉसिबल है कि नहीं वो यहां से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n माइनस 2 इंटू 180। इसको सॉल्व करने से अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आती है साथ ही साथ ग्रेटर देन 2 है, तब तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते क्या हो गया, n माइनस 2 इज इक्वल 870 अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 18 से कैंसिल होगा नहीं, डेसिमल में आ गया, तो आंसर ही क्लियर हो गया, पॉसिबल नहीं है। चलो मैं इसको पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। 87 अपॉन 18, 2 को दे लिया है तो प्लस 2, n इक्वल टू 18 एलसीएम ले लो, तो 87 प्लस 18 टू 36, तो n की वैल्यू यही हमारे पास 6 7 13 कैरी 1 12, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 और 18 7 जा 126 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आ गया है ना, या ऐसे लिख लो 18 6 जा कितने होते हैं 108, तो 108 15 बचा ना, 8 हाँ 15 बचा। तो n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग, जबकि साइड्स में ये पॉसिबल ही नहीं है। साइड या तो 6 होंगे या 7 होंगे, छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, आप किसी पॉलीगन को गिनोगे तो क्या होगा, 2 साइड 3 2 तो होती नहीं, सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग साइड नहीं होती, तो लिख दो कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था उसमें, मे नॉट कैन नॉट बी 870 डिग्री। अगर ये 6 आ जाता या 7 आ जाता, पॉजिटिव इंटीजर्स होता, 2 से बड़ा होता, तो ये पॉसिबल होता है। 6 पॉइंट समथिंग हो गया तो पॉलीगन में ऐसी कोई साइड्स नहीं होती, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैन नॉट बी 870 डिग्री, या लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, शॉर्ट में लिख दो। ये तो पूछा पॉसिबल है कि नहीं, तो नॉट पॉसिबल या नो कुछ भी लिख सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दे रखा है 2340 डिग्री, सेम ऐसे चेक करेंगे है ना। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, n माइनस 2 इंटू 180, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 2340। सॉल्व करने के बाद अगर n इंटीजर्स आता है साथ ही साथ 2 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 180 अपॉन में जाएगा 2340 अपॉन 180, जीरो से जीरो 4372 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 का डिजिटल टेस्ट मान लो ना, डिजिट्स का सम अगर 9 जैसे 3 का होता है ऐसे 9 का होता है, 437 729 9 से कैंसिल हो जाएगा, 18 तो हो जाता है, 9 2 जा 18, 9 से ये करो 9 2 जा 18, कितना बचा 5, और 9 6 जा 54, और 2 से ये कैंसिल होगा 13 बार। हाँ तो ये आंसर आ गया, ये होगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है, 15 आ रहा है सॉल्व करके, n इक्वल टू 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 का मतलब 15, तो ये पॉसिबल है। कौन सा पॉलीगन है, उस पॉलीगन का सम इंटीरियर एंगल का 2340 होगा, जिसमें कितनी साइड्स होंगी 15, तो लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल, बस ये लिख दो यस इट इज पॉसिबल, ज़्यादा लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। इट इज से मतलब क्या पॉसिबल है, किसी भी इंटीरियर एंगल का सम, किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम 2340 डिग्री पॉसिबल है। कौन सा पॉलीगन्स है, जिसकी साइड्स 15 है, तो यस इट इज पॉसिबल, बस इतना बहुत है। लास्ट पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है 7 राइट एंगल। तो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 7 राइट एंगल का था 7 इंटू 90, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पता चल गया जल्दी से, क्योंकि 180 अपॉन में आएगा, 1/8 में आएगा, 90 से 1/2 3.5 आ गया, 3.5 5.5 आएगा, तो 5.5 कुछ साइड होती नहीं, तो नो हो गया आंसर। कर रहा हूँ चिंता मत करो। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 7 इंटू
90, तो n माइनस टू इक्वल टू हो गया 7 इंटू 90 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 बन जा 9 2 जा, तो ये कितना हो गया, सॉल्व कर दूं, 7 में 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 3.5 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 5.5 बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉज लिखना सॉल्व सकते हो 5.5, 5.5 कोई साइड्स नहीं थी, 5 होंगे या 6 होंगे या 4 होंगे, है ना, लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज n इज कैसे लिख सकते होगे, ऐसे लिखोगे अगर लिखना चाहो कि बिकॉज, ऊपर भी सवाल में लिख सकते हो, फिर BECAU है ना, ये रह गया, बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव लिखना, या पॉजिटिव तो है इसलिए लिखा मैंने, बिकॉज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ कंडीशन बताई 1 आगे 2 आगे तब भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स कम से कम 3 साइड्स का, तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना, तो बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर सो इट इज नॉट पॉसिबल, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना था 7 राइट एंगल, या सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स, इतना लंबा छोड़ा एंगल्स क्या जरूरत है, छोड़ो बेकार, आप गलत से लिख दो, बिकॉज n इज नॉट इंटीजर सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्या वो क्वेश्चन में दे रखा है, सम जो भी गिवन है सम 7 राइट एंगल नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, 20 21 22 मिनट की करीब करीब वीडियो हो चुकी है, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक, 5 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, अगर, है ना, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।